कैसे हो आप सब? अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी, है ना बच्चों? तो देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग जेईई मेन की तैयारी कर रहे होंगे, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? और जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, है ना? अभी लगभग 11th के बच्चे मेरे ख्याल से अब तक 6-7 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, और 12th के बच्चे अभी 11th पूरी कंप्लीट करके 12th के लगभग कहो तो ये भी 6-7 चैप्टर ये भी पढ़ चुके होंगे, है ना बच्चों? तो देखो बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, क्लास करते हैं आप होमवर्क करते हैं आप, है ना बच्चा? लेकिन जैसे ही आपके सामने जब एग्जाम आता है तो आप घबरा जाते हैं, आप घबरा सा जाते हैं। क्यों घबराते हैं आप? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना कुछ पढ़ा है ये आप कुछ कुछ भूल रहे हो, है ना? या फिर हो सकता है आपके जो पहले सारे चैप्टर्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, है ना? तो भी आपको दिमाग में टेंशन सी होती है ना बच्चा? आपको लगता है कि इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं मैंने, हर चैप्टर कंप्लीट भी नहीं है, कोई कोई चैप्टर में कुछ कुछ कहीं कहीं छूटा हुआ है ना बच्चा? तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा बैकलॉग जमा हो जाता है ना? तो आप टेंशन में आ जाते हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और इस टेंशन में आप अपने एग्जाम को भी खराब कर लेते हो, है ना बच्चों? सही बात है ये? तो देखो बच्चा, अभी मैं ये वीडियो खासकर आप सबके लिए बना रहा हूँ जो सारे बच्चे अभी 11th में हैं, जो 7-8 चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चे, जो बच्चे 12th में हैं, उनमें 11th और 12th दोनों की रिवीजन का प्रेशर है ना बच्चों? तो देखो, मैं उन बच्चों के लिए खासकर फोकस कर रहा हूँ जो बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंस कम लग रहा है उनको, उनको अपने ऊपर थोड़ी कॉन्फिडेंस कम हो रही हो, थोड़ी अपनी तैयारी पे खुद भरोसा कम हो, है ना? लेकिन वो बच्चे जो पूरी तैयार हैं, जो उन्हें लगता है कि वो सारा कुछ पढ़े हैं और सब कुछ उन्हें याद भी है ना बच्चा? तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें लगता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, है ना, दिमाग में चीजें कम है ना? तो मैं आपको आपके रिवीजन का प्लान और आपके बैकलॉग क्लियर करने का प्लान बताऊंगा। ठीक है बच्चा? तो देखो, आप जब भी चीजों को रिवाइज करने का सोचें, चीजों को बैकलॉग करने का, क्लियर करने का सोचें, तो कैसे प्लान करें? तो देखो बच्चों, आपको जो बैकलॉग्स हैं, है ना, बैकलॉग्स क्या है? बैकलॉग्स वे चैप्टर से बेटा, जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो, अभी आप 8वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे हो, 8th नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 भी आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो देखो बच्चों, आप अगर चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हो तो पहला फोकस आपका चैप्टर नंबर 8 पे ही होना चाहिए, है ना? सबसे पहला फोकस आपका चैप्टर नंबर 8 पे ही होना चाहिए, है ना? वो तो आप कवर करो और एक्स्ट्रा टाइम निकालो, है ना? और ये सोचो कि क्या आपके जो पहले के चैप्टर्स हैं, है ना, उनमें किस तरह का बैकलॉग है ना? देखो बेटा, अगर मैं बैकलॉग्स कैटेगराइज करूं, अगर आपके मैं बैकलॉग्स को, जो आपका छूटा हुआ है ना बेटा, उसको मैं कैटेगराइज करूं, है ना? तो कैसे कैटेगरी लगा सकते हो आप? आपकी कैटेगरी 1 हो सकती है, कैटेगरी 1 हो सकती है, कैटेगरी 1 हो सकती है कौन सी? तो कैटेगरी 1 हो सकती है आपका कि आपने क्लास तो अटेंड करी है ना बेटा? आपने क्लास तो पूरी पूरी अटेंड करी है बच्चा, है ना? लेकिन आपने इसकी सीट कंप्लीट नहीं की है ना? आपने सीट क्या है इसकी? लेवल 1 कंप्लीट की है ना बेटा? लेकिन लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट नहीं है ना बेटा? बैकलॉग्स आपका यूं हो सकता है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 आपका वो हो सकता है ना, जिसमें आपने क्लास तो अटेंड करी क्लास तो अटेंड करी है आपने, क्लास पूरी करी है ना बच्चा? लेकिन आपका सीट जो है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसमें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया आपने, है ना बेटा? और थर्ड कैटेगरी आपकी वो हो सकती है, कैटेगरी आपकी थर्ड वो हो सकती है जो अनटच्ड है, मतलब ना तो आपने क्लास अटेंड किया है ना बेटा? आपने जो क्लास है वो भी अटेंड नहीं किया है, क्योंकि आपने जब क्लास ही अटेंड नहीं किया है तो आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी होगी, है ना बच्चा? तो देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसे चैप्टर हैं, जो कुछ चैप्टर्स इस कैटेगरी में आते हैं, कौन से चैप्टर? पीछे वाले चैप्टर्स, और कुछ इसमें आते हैं और कुछ इसमें आते हैं, है ना बच्चा? ठीक है? तो देखो, अगर आपने इसमें लेवल 1 कंप्लीट कर रखा है,
है ना बच्चा। तो अगर आपने लेवल 1 कंप्लीट कर रखा है, इसका मतलब ये चैप्टर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत है ना। तो आप क्या करें, इसका आप लेवल 2 स्टार्ट करें, है ना बेटा, लेवल 2 स्टार्ट करें, है ना बेटा, इसका लेवल 2 स्टार्ट करें। ये आपका होना चाहिए पहला स्टेप, है ना बेटा, इसका लेवल 2 स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, इसका लेवल 2 आप स्टार्ट करें, है ना, और इसमें लेवल 1 स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, इसमें लेवल 1 स्टार्ट करें बनाना। ठीक है बच्चा, है ना। इसमें लेवल 2 आप पूरा कंप्लीट ना करें, पूरा कंप्लीट करेंगे तो फंस जाएंगे, आपको बहुत समय लगेगा, है ना। तो आप प्लान करें, या तो ऑड नंबर क्वेश्चन कर लें, या इवन नंबर क्वेश्चन कर लें, या एक्सरसाइज 2 के अगर 2-3 पार्ट्स हैं, लेवल 2 के 2-3 पार्ट्स हैं, सपोज कीजिए सिंगल चॉइस ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना बच्चों। तो आप किसी एक एक्सरसाइज करें, पूरा ना करें अभी। ठीक है बच्चा, उसके बाद आप आ जाए किसमें, कैटेगरी 2 में, है ना। इसमें आप लेवल 1 में आए, इसमें आप लेवल 1 में आए। ठीक है, लेकिन ये सब किस में करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करना है। जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है उसको आप फोकस रखें हमेशा। ठीक है बच्चा, इसमें आपने क्लास अटेंड करी है, आपने लेवल 1 भी नहीं किया था इसका, आपने सिर्फ क्लास अटेंड करी थी बच्चा, है ना। तो आप क्या होगा, इसमें काफी कुछ भूल रहे होगे। अब जिस चैप्टर में आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाए होते हो बेटा, उसमें आप बहुत कुछ भूल रहे होते हो, है ना। तो आप क्या करो, अपने नोट्स निकालो। ठीक है बच्चा, और नोट्स को एक बार देख लो, सारे फॉर्मूलों को देख लो। ठीक है, और इसका लेवल 1 जो है, इसको थोरोली कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है बेटा, इसका लेवल 1 थोरोली कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चा, और इसका इसके बाद लेवल 2 में आए, और इसके लेवल 2 में आप वही सारे पार्ट करें, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था। अगर लेवल 2 के बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप कोई एक कैटेगरी के क्वेश्चन बना लें, या वो सब्जेक्टिव हो सकता है, या वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बच्चा, है ना। फिर भी पढ़ने के हिसाब से बोलूंगा मैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, वो कंसेप्चुअली ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उसमें 4 ऑप्शन चेक करते हो, चारों ऑप्शन चेक करते हो, तो आप वहां सीखते हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है ना, और सही है तो क्यों सही है ना बच्चा। लेकिन यहाँ आप क्या देखते हो, अगर आप सिर्फ सिंगल चॉइस ऑप्शन करते हो बेटा, तो आप क्या सीखते हो उसमें हो कि सही ऑप्शन क्या है ना, आप गलत फिल्टर करते हो, है ना बेटा। तो देखो बच्चा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन करो तो ज्यादा अच्छा है। लेवल 1 पूरी कंप्लीट करनी है आपको, और लेवल 2 को सिर्फ एक पार्ट करना है ना बच्चा। और जिसमें आपने कैटेगरी बिल्कुल नहीं करी है, कैटेगरी थी बिल्कुल अनटच्ड है ना बेटा। तो अगर आपके पास ये अरेंजमेंट हो सकता है कि आप उस क्लास को कहीं और क्लास कर सकते हैं, तो अच्छी बात है ना बच्चा। और अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसके वीडियोस अरेंज कर लीजिए, है ना। आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे आपको, या कहीं और मिल जाएंगे आपको, कहीं सर्च कीजिए, कहीं मिल जाएंगे। उस चैप्टर्स को आप वीडियो देख करके पढ़िए, है ना। ठीक, तो पहले क्या कीजिए, आप इसका थ्योरी कवर कीजिए, है ना, पहले आप इसकी थ्योरी कवर कीजिए, है ना बेटा। और सबसे अच्छा तो ये होगा बच्चा कि जिस टीचर से आप, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, है ना बच्चा, आप वहीं के टीचर्स का, ठीक है, लेक्चर्स अरेंज करने की कोशिश करें, या उसी टीचर के नोट्स अरेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ रहे होते हो, आपकी ट्यूनिंग वहां हमेशा अच्छी हो जाती है थोड़े दिनों के बाद, है ना बच्चा। तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, है ना बच्चा। उनके नोट्स अरेंज कर लो, उनके नोट्स आप थ्योरी कवर करो, नोट्स पढ़ के थ्योरी कवर कीजिए, ठीक है। और नोट्स पढ़ के थ्योरी कवर करने के बाद फिर आप इसका लेवल 1 के एक्सरसाइज थोरोली कंप्लीट कीजिए, ठीक है बेटा, थोरोली कंप्लीट कीजिए, है ना। ये आप पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसमें आप, ठीक है बच्चा, है ना। तो जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, तो आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप इसके आगे रिवीजन प्लान कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। कैसे प्लान करें, ठीक है बच्चा। तो देखो, आपके पास प्लान करने के 2 रास्ते हो सकते हैं, है ना बेटा। आप प्लान कर सकते हो, सबसे पहला तरीका ये हो सकता है आपका कि आप सोचो टेस्ट बेस्ड, है ना। आप ये सोचें कि जो टेस्ट में अभी आने वाला सिलेबस है, उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं, ये हुआ टेस्ट बेस्ड, है ना बच्चा। और दूसरा मैं बोलूंगा, अगर आपके ऊपर
ये टेस्ट वेस्ट का कोई और चीज का प्रेशर नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड। ठीक है बच्चे, कहने का मतलब टेस्ट बेस्ड मतलब जो अभी आपके सामने आने वाला टेस्ट है, हो सकता है वो 10 दिन बाद हो सकता है 15 डेज बाद हो सकता है वो 1 महीने बाद हो, है ना बच्चा। तो आप क्या करो, अगले आने वाले टेस्ट में जो जो भी आपके पीछे के चैप्टर्स हैं, है ना, उन सबको आप नोट डाउन करो। ठीक है बच्चा, टेस्ट टेस्ट पे जाते हो तो आप कमिंग टेस्ट के सिलेबस को, है ना बेटा, क्या करो आप कमिंग टेस्ट सिलेबस को, है ना बेटा। ठीक है, कमिंग टेस्ट के सिलेबस को आप देखो, सबसे पहला काम। ठीक है बेटा, इसके बाद आप क्या करो, रैंक द चैप्टर्स, आप चैप्टर्स की रैंकिंग करो, है ना बेटा। रैंक द चैप्टर्स, सारे चैप्टर की रैंकिंग करो। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस ऑन दोज चैप्टर्स, है ना बच्चा। उन सारे चैप्टर्स पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है ना बच्चा। इस बेसिस पे आप उसको अरेंज करो, रैंक करो, है ना। जो आपको सबसे ज्यादा याद है वो फर्स्ट रैंकिंग में होगा, जो थोड़ा कम याद है वो सेकंड रैंकिंग में आएगा, जो और कम याद है वो थर्ड रैंकिंग में आएगा। ठीक है बच्चा, इस तरह से क्या करो, आप सब चैप्टर्स की रैंकिंग करो, है ना बच्चा। तो अब जब आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 बन गया आपका, है ना। तो अब क्या करो, रैंक 1, जो आपका रैंक 1 का चैप्टर जो आपको लगता है सबसे ज्यादा आपको याद है ना बच्चा, आप क्या करो, उसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस को बनाओ, है ना। ज्यादा नहीं, आप 10 क्वेश्चन बनाओ, उस लेवल 2 के सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाओ। आप उस चैप्टर में से रैंडमली 10 क्वेश्चन छांट लो, आप रैंडमली 10 क्वेश्चन छांट लो और उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बच्चा, रैंक 2 में आप आए, है ना बच्चा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको याद तो है लेकिन आपको याद है 60-70%, है ना बच्चा, तो आप क्या करो, इसमें भी आप लेवल 2 का बनाओ, लेकिन इसमें लेवल 2 का आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाएं। ठीक है, लेवल 2 की एक्सरसाइज को आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाएं। 10 क्वेश्चन बनाए इसमें भी, फिर इसको भी छोड़ दें। फिर आप आए चैप्टर 3 पे। अब आते हैं रैंक 3 वाले चैप्टर्स पे, जिस पे आपको लगता है कि आपको बहुत कम याद है ना बच्चा, आपको नेग्लिजिबल से याद लगता है आपको, है ना। तो आप क्या करो, इस चैप्टर के पहले आप नोट्स को निकालो। अगर आपने पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो शॉर्ट नोट्स को पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें। ठीक है, और इसमें लेवल 1 की एक्सरसाइज को जरूर बनाएं, है ना बच्चा। बेसिक एक्सरसाइज, लेवल 1 एक्सरसाइज आपकी सीट्स में जो पहली एक्सरसाइज होती है बच्चा, उसको जरूर बनाएं आप। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और जब फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये काम कर लें, ठीक है, तो आप क्या करें, इन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स अभी टेस्ट में आने वाले हैं, है ना, इसका खुद से भी अपने आप टेस्ट बनाएं। कहने का मतलब, आप इन चैप्टर्स को रैंडमली सीट उठा लें, उस सीट में से स्टडी मटेरियल में से अपने हर चैप्टर से 4-4 5-5 क्वेश्चन छांट लें, है ना बच्चा। और 20-25 क्वेश्चन को एक बंक बना लें, है ना बच्चा, एक बल्क बना लें। इस 20-25 क्वेश्चन को, इस 20-25 क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चा, इस तरह से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, है ना बच्चा, पीछे की चीजों का बैकलॉग क्लियर होगा और धीरे धीरे आपको टेस्ट में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं उनके बेस पे, मेमोरी बेस पे। अगर आपको आगे कोई टेस्ट वेस्ट का टेंशन नहीं है, अगर आपको कोई टेस्ट वेस्ट का टेंशन नहीं है, आप अपना रेगुलर रिवीजन करना चाहते हैं, है ना बच्चा, तो रेगुलर जब रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहां भी वही करें, आप यहां भी वही करें, क्या करें, रैंक द chapters rank the chapters on the basis of on the basis of your confidence on दो चैप्टर्स, है ना, जिस चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, है ना बेटा, उसको आप रैंक 1 पे रखें। जिसमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस हो उसको रैंक 2 पे रखें।
जिसमें और कम कॉन्फिडेंस हो उसको 3 पे रखें। रैंक 1 आप उसको रखेंगे जिस चैप्टर में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 70% प्लस है। कहने का मतलब आपको ऐसा लगता हो कि आपको लेवल 1 या लेवल 2 के अगर आपसे 10 सवाल पूछे जाएं तो आप 5, 6, 7 सवाल बना लोगे। ठीक है बच्चा, फिर से आप ऐसे ही उठाओ, उस सीट को उठाओ, एक्सरसाइज 2 मतलब लेवल 2 के सवालों को आप बनाओ, है ना। रैंडमली 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चा, फिर आप लेवल 2 पे आओ। किस पे? रैंक 2 वाले पे आओ। रैंक 2 वाले पे आप फिर वापस यही करना है आपको। इसमें आपको लगता है कि आपकी याददाश्त 50% के आसपास है ना बच्चा, तो आप क्या करो, उस 50% वाले रैंक वाले चैप्टर्स को, सीट को निकालें, लेवल 2 के एक्सरसाइज से 1 से लेके 10 नंबर तक के सवाल को बनाएं। ठीक है, फिर आप आए रैंक 3 वाले चैप्टर पे, जिसकी आपको लगता है कि आपकी मेमोरी 20% के आसपास है ना, तो आप क्या करें, इसका नोट्स पढ़ें। अगर इसका शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ें और इसमें लेवल 1 के एक्सरसाइज को पूरी तरह से बनाएं। ठीक है बच्चा, और एक काम आप रेगुलरली करते रहें, है ना। आपके जो पीछे के चैप्टर्स हैं जो पहले कवर कर चुके हैं आप, या जिसमें कहीं कुछ कुछ छूट गया है ना बच्चा, आप उसको 100% कवर करने का मत सोचें, क्योंकि 100% दोबारा आप बनाएंगे, है ना, तो आपका प्रेजेंट वाला चैप्टर हैम्पर हो जाएगा, है ना। और फिर आपका ये चैप्टर जो प्रेजेंट है वो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए हो जाएगा बैकलॉग, है ना बच्चा। तो जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, है ना बच्चा, आपका सबसे पहला फोकस तो आपके प्रेजेंट चैप्टर पे होना चाहिए। जो चैप्टर आपका चल रहा है पहले उसको आप पूरी तरह कंप्लीट करें बच्चा। ठीक है, और आप पीछे की चीजों को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालें, है ना बच्चा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चा, दैट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, है ना। आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना बच्चा। उस रेस में अगर आपको जीतना है ना, तो फिर आपको अपने आगे चलने वाले या अपने साथ चलने वालों के मुकाबले में तेज चलना पड़ेगा, है ना बच्चा। आप तेज चलोगे, ज्यादा देर तक चलोगे, है ना बच्चा, तभी आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है बच्चा, ध्यान रहे, अगर आपका जो चल रहा है प्रेजेंट चैप्टर, उस प्रेजेंट चैप्टर पे पहले आप फोकस करें। ठीक है, उन चैप्टर्स को पहले आप कंप्लीट करें और हर दिन कुछ समय निकालें, 1 घंटे 1.5 घंटे, है ना, जितना समय निकाल सके आप निकालें और पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए काफी होगा कि अगर आपका कोई चैप्टर्स पीछे का बैकलॉग रह जाए तो आप कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अभी के लिए इतना ही, बाय, ऑल द बेस्ट।